हेलो स्टूडेंट्स, वाईसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हमारा सर्कल लेसन शुरू है, ओके, और इसके 4 एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है 3.5 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए आप आउटलाइन में, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट, उसके बाद में थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, उसके बाद में थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और बाद में लास्ट में पढ़ेंगे हम टेंजेंट सेकेंट सेगमेंट थ्योरम। और ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में, बेसिक कंप्लीट होने के बाद में, हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। ये हमारे सर्कल लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? देखो, पहला पॉइंट थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट, ओके। चलिए, ओके, देखिए स्क्रीन पर आप थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट एक स्टेटमेंट दिया है, इसे आप पढ़ते बैठिए, ओके। इसको मैं आपको समझा कर देता हूं। देखिए, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको एक सर्कल दिया होगा इस तरह से, ओके, ये सर्कल है और इस सर्कल में आपको एक टेंजेंट दिया होगा और एक सेकेंट दिया होगा, ओके। टेंजेंट एंड सेकेंट देखिए किस तरह से, ये सेकेंट हो जाएगा, ओके, और इस पॉइंट से मैं निकालता हूं टेंजेंट। देखिए आप ठीक से, ये टेंजेंट है, ओके, जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करके जाती है, ठीक है, और ये है सेकेंट, ये है सेकेंट, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द सर्कल है, मैं इसे नाम देता हूं पी पॉइंट। मान लो कि एक टेंजेंट और एक सेकेंट दोनों के दोनों सर्कल पर पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। तो टेंजेंट को नाम देता हूं मैं पीटी, ओके, और इधर मैं नाम देता हूं पी ए, मतलब सेकेंट हो जाएगा एपी बोलो या फिर पीए बोलो। और आपके समझ में, मतलब एक ऐसा एंगल फॉर्म हुआ है कि इस एंगल का, देखो आप कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ए पी टी, ये एक एंगल फॉर्म हुआ है, लेकिन इस एंगल का ये एक साइड देखो आप पीटी, ये टेंजेंट है, ओके, और दूसरा साइड देखो आप एपी, ये है सेकेंट। तीन कंडीशन चाहिए, कौन सा? कि एंगल का वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके, उस एंगल का एक साइड टेंजेंट होना चाहिए और इस एंगल का जो दूसरा साइड होगा वो होना चाहिए सेकेंट। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म होगा, तो इस एंगल का मेजर कितना होता है? उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है, ये देखो आप यहां पर जिसे मैं शेड कर रहा हूं, इतना आर्क इस एंगल ने इंटरसेप्ट किया है, ठीक है। मैं इसे नाम देता हूं यहां पर एक्स, मतलब आर्क कौन सा होगा? देखो ए एक्स पी। आ रहा है यहां तक आपके समझ में? ओके। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है एपीटी, मेजर ऑफ एंगल एपीटी, इसका मेजर होता है हाफ। कितना होता है? हाफ। किसके हाफ होता है? ये जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है, कौन सा आर्क? ए एक्स पी, इसके हाफ होता है, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स पी। और आपके समझ में बस यही मतलब होता है इस थ्योरम का, और कुछ नहीं समझो, ठीक है। देखिए नाम देखिए आप, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट, मतलब एक टेंजेंट है और एक सेकेंट है, इनके बिटवीन में जो एंगल फॉर्म होगा, इस एंगल का मेजर उसने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है उसके हाफ होता है। एंगल एपीटी का मेजर हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क ए एक्स पी, बस, ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसे मैं मिटा देता हूं, ओके।
इसके बाद हम लेते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए यहां पर दो पार्ट है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स और सेकंड थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। मतलब क्या होता है देखिए अभी ठीक से, इस पार्ट में ऐसा मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ टू कॉर्ड्स intersect in the anterior of the circle। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले कंडीशन में दो कॉर्ड्स होगी जो सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या होगा देखिए, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, यहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं टू कॉर्ड्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, फर्क क्या है कि सर्कल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और यहां पर सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, देखिए अब इसका डायग्राम कैसे होगा, एक सर्कल, ओके, ये पहला कॉर्ड ए बी और ये दूसरा कॉर्ड पी क्यू, ठीक है, और दोनों के दोनों सर्कल के इंटीरियर में मतलब टी पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और इधर देखो अभी यहां पर भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, देखिए ठीक से, यह पहला कॉर्ड ए बी और ये दूसरा कॉर्ड पी क्यू। अब ये दोनों के दोनों कॉर्ड सर्कल के एक्सटीरियर में मतलब बाहर। ओके, ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर भी हम लेते हैं टी, यहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट टी लिया, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड पी क्यू, यहां पर भी कॉर्ड ए बी और पी क्यू एक्सटीरियर में टी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते। मतलब मैंने दोनों डायग्राम के लिए सेम नाम रखा है, ठीक है। ओके, देखिए कॉर्ड ए बी इधर है, कॉर्ड ए बी उधर भी है, ठीक है, कॉर्ड पी क्यू इधर भी है उधर भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट टी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट टी है, लेकिन फर्क क्या है कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पर दोनों कॉर्ड सर्कल के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायग्राम चाहे ऐसा हो या फिर डायग्राम ऐसा, मतलब टू कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर में इंटरसेक्ट करते हो या फिर एक्सटीरियर में, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। ओके, क्या फार्मूला होगा देखो, ठीक से ध्यान में रखना, चाहे ये डायग्राम हो या फिर ऐसा क्वेश्चन आया हो या फिर ऐसा क्वेश्चन आया हो, आपको जो रिजल्ट है वो आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। कैसे देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट टी है, वहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट टी है, वहां से स्टार्ट करना आंसर लिखने के लिए। कैसे लिखोगे आप, देखो फर्स्ट कॉर्ड ए बी, इसके लिए कंप्लीट करना है टी ए इंटू टी बी। ओके, टी ए इंटू टी बी, ऐसा आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, टी ए इंटू टी बी। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से फर्स्ट कॉर्ड के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस टी ए इंटू टी बी, यहां पर भी देखो टी ए इंटू टी बी, ऐसा ही होगा टी ए इंटू टी बी, ठीक है। सेकंड कॉर्ड देखो कौन सा है, पी क्यू, इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, टी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, टीपी इंटू टी क्यू इज इक्वल टू टीपी इंटू टी क्यू, बस ये हो गया। यहां पर भी देखो सेकंड कॉर्ड के लिए, पीक्यू कॉर्ड के लिए क्या लिखेंगे, टीपी इंटू टीक्यू, बस ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है दोनों डायग्राम के लिए। चाहे दो कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे या टू कॉर्ड्स एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, दोनों के लिए रिजल्ट सेम है। ओके, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में, देखिए इसे मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है, जो लास्ट वाला है 3.5, जो मैं अभी आपको टॉपिक समझा कर दे रहा हूं, इसी पर बेस है। ओके, हाँ देखो अब नेक्स्ट, ओ टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम,
टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये लास्ट टॉपिक है। ओके, इस प्रैक्टिस सेट के लिए टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है देखो, अभी नाम में देखो आप क्या है, टेंजेंट भी है सिकेंट भी है। ओके, देखो इसके लिए एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से। ओके, ये सर्कल, नाम में देखो क्या है, टेंजेंट भी है सिकेंट भी है। मतलब आप क्या सोचना है कि एक टेंजेंट होगा और एक सिकेंट होगा और दोनों के दोनों सर्कल के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट करते होंगे। ओके, एक्सटीरियर में टेंजेंट और सिकेंट। देखो कैसे डायग्राम आएगा, ये सिकेंट, ओके, और ये टेंजेंट, बराबर है। देखो ठीक से आप, इसे मैं नाम देता हूं, ये सिकेंट ए बी और ये टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में लेता हूं यहां पर P और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेता हूं मैं T। ठीक है, अब देखो ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट और ये क्या है सिकेंट, और दोनों के दोनों सर्कल के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा डायग्राम होगा तो इसमें रिजल्ट क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखो ये जो टेंजेंट सेगमेंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस PT, तो यहां पर PT का स्क्वायर करना पड़ता है, PT का स्क्वायर, PT स्क्वायर, ये इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है, सिकेंट को देखो अभी PA इंटू PB, ऐसे लिखना पड़ता है, PA इंटू PB, बस सिंपल। PT स्क्वायर जो टेंजेंट सेगमेंट है, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB या फिर PB इंटू PA, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। ओके, देखिए अभी 3.5, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को ठीक से, प्रैक्टिस सेट 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा दिया है, रे PQ टचेस द सर्कल। देखो डायग्राम में PQ टचेस द सर्कल। ओके, मतलब PQ क्या हुआ, टेंजेंट, PQ क्या हुआ, टेंजेंट। ओके, और इसमें सिकेंट कौन सा हो जाएगा, PRS, मतलब ये सिकेंट हो जाएगा। मतलब कौन सा यहां पर थ्योरम लगने वाला है, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, देखो अभी इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपको। एक सर्कल दिया है, ठीक है, और ये है इस तरह से टेंजेंट, यहां पर P पॉइंट दिया है, यहां पर Q पॉइंट, और यह है सिकेंट, यहां पर S पॉइंट, R पॉइंट। ओके, ठीक है, ये जो ओरिजिनल डायग्राम है इसे मैं मिटा देता हूं, ये P पॉइंट देखिए। ओके, अब सोचो, देखो क्वेश्चन में PQ कितना दिया है, देखो 12, PQ दिया है 12, यहां पर मैं लिखता हूं 12, PQ 12। ओके, उसके बाद में PR देखो कितना दिया है 8, PR किधर है, PR ये देखो 8। ओके, और फाइंड क्या करना है उसमें, PS एंड RES। ओके, टू फाइंड PS ओके एंड RES। PS देखो कौन सा है, PS, ये टोटल PS फाइंड करना है, और RES। ओके, बहुत सिंपल है। देखो ठीक से डायग्राम में देखो आप क्या दिया है आपको, एक टेंजेंट है PQ और एक सिकेंट है, दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब यहां पर कौन सा थ्योरम हम लगा सकते हैं, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, मैं लिखता हूं, देखो बाय टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, अब ये क्या है, देखो इसमें PQ स्क्वायर, क्या लिखना पड़ेगा हमें, PQ स्क्वायर किससे इक्वल होगा, PR इंटू PS, PR इंटू
PS। ध्यान में रखना, टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट थ्योरम, इसका यूज करने वाले हम PQ स्क्वायर, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS या फिर PS इंटू PR। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते। PQ का वैल्यू देखो कितना है 12 का स्क्वायर, PR का वैल्यू देखो कितना है 8 इंटू हम निकाल सकते हैं अभी PS। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू PS। 144 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, आंसर निकालते देखो 144 को 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, 14 में से 8 माइनस किया 6 4, 8 8 जा 64, मतलब देखो 8 से डिवाइड किया 144 में, आंसर है 18, मतलब PS का वैल्यू कितना हुआ देखो 18। ओके, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर हो गया PS, ये हुआ 18। ओके, अब PS निकालने के बाद में क्या निकालना है, RES। सोचो RES कैसे निकालेंगे, RS। ओके, RS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PS में से क्या माइनस करना पड़ेगा, PR। करेक्ट है क्या, बराबर है, देखो आप RES फाइंड करना है, RS तो टोटल PS में से PR माइनस। ओके, अब PS का वैल्यू कितना हमारे पास 18, ये हमने फाइंड किया 18, यहां पर 18 माइनस PR का वैल्यू कितना देखो 8, और 18 में से 8 माइनस किया, आंसर आया 10। ये हो गया सेकंड आंसर। बस ऐसे सिंपल में आपको लिखना है, समझो। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अब क्या दिया, इन फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RES इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। मतलब दो कॉर्ड्स है MN और RES, दोनों के दोनों D पॉइंट में, मतलब सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आया आपके समझ में, मतलब यहां पर कौन सा थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, टू कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर में इंटरसेक्ट, मतलब थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो एक ऐसा ही डायग्राम मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। ओके, ये सर्कल, सेंटर पॉइंट नहीं निकाला तो भी चलता, ये फर्स्ट कॉर्ड MN, सेकंड कॉर्ड ओके RES, और इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर D। ओके, जो मेन डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम, इसे मैं गायब कर देता हूं, देखो। ओके, अब देखिए पहला जो आंसर है, पहले आंसर में आपको फाइंड करना है DN, ठीक है। इसमें क्या दिया देखो, RD दिया है 15, RD किधर है देखो, RD ये 15, पहला आंसर हम प्रूफ करेंगे, RD दिया है 15। ओके, DS दिया है 4, DS ये दिया है 4। ओके, MD दिया है 8, देखो आप ठीक से, MD कितना दिया है 8। ओके, और हमें फाइंड करना है DN, ये फाइंड करना है। ओके, यानी अब यहां पर हम आंसर में लिखेंगे, देखो टू कॉर्ड्स MN और RES एक दूसरे को इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर में। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे रीजन बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, बराबर है, दोनों भी कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ये थ्योरम लगने वाला है। कौन सा, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। और इक्वेशन क्या लिखेंगे देखो, dm इंटू dn, पहला कॉर्ड कंप्लीट करने का, dm इंटू dn इज इक्वल टू, सेकंड कॉर्ड के लिए अभी आंसर हम लिखेंगे dr इंटू ds। अब वैल्यू पुट कर देते, देखो dm का वैल्यू है 8, dn का वैल्यू देखो कितना है, फाइंड करना है हमें dn, dr का वैल्यू देखो कितना है 15, और ds का वैल्यू दिया है 4। अब जस्ट हमें dn फाइंड करना है, 15 4 जा 60, और ये 8 इंटू dn। ठीक है, dn फाइंड करना है, मतलब 60 को डिवाइड कर देंगे हम 8 से,
ओके देखो 60 को डिवाइड कर देते हम 8 से, 8 7 जा 56, 60 में से 56 माइनस किया 4, 0.85 जा 40। ठीक है, मतलब आंसर क्या आएगा देखो, dn का वैल्यू हो जाएगा 7.5। ये हो गया यहां पर फर्स्ट आंसर कंप्लीट। ओके, बहुत सिंपल तरीके से है, कोई ज्यादा इससे कोई समय लगने वाला नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि टू कॉर्ड्स अगर सर्कल के इंटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा dm इंटू dn। ओके, dm इंटू dn इज इक्वल टू dr इंटू ds, और वैल्यू पुट करके आपको ये आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर dm जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब सेकंड आंसर देखो, उसमें क्या फाइंड करना है, सेकंड में ds फाइंड करना है, लेकिन res दिया है 18, md दिया है 9 और dn दिया है 8। अब मैं ये आंसर, फर्स्ट जो आंसर है इसे मैं मिटा देता हूं, सेकंड आंसर मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। देखो ओके, देखिए अब यहां पर वैल्यू चेंज हो गया है। देखो अब हमें दिया है res कितना 18, rs ये टोटल res दिया है 18 res। ओके, md दिया है 9, देखो सेकंड आंसर में md दिया है 9, md देखो इधर ये 9 है। ओके, उसके बाद में dn दिया है 8, dn दिया है 8, और फाइंड क्या करना है इसमें, ds, ये ds, ये इतना सा सेगमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, फिर से सोचो, वही डायग्राम है, मतलब वही थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। कौन सा, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, हम सेकंड का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब यहां पर फिर से वही हमें फार्मूला लिखना है, dm इंटू dn। ओके, dm इंटू dn इज इक्वल टू dr इंटू ds। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते, देखो dm का वैल्यू दिया है 9, ओके, इंटू dn का वैल्यू देखो कितना दिया है 8। ओके, इज इक्वल टू dr नहीं, ये नहीं पता हमारे पास, टोटल res दिया है क्वेश्चन में, देखो आप res दिया है rs 18, dr नहीं पता, लेकिन हम dr फाइंड कैसे करेंगे, dr फाइंड करने के लिए rs में से ds माइनस कर देंगे, rs में से ds माइनस। ठीक से देखो, हमें dr फाइंड करना है, dr वैल्यू दिया नहीं है, इसका वैल्यू दिया नहीं है dr का वैल्यू, लेकिन अगर फाइंड करना रहा तो किसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल res में से ds माइनस। देखो dr ये वाला फाइंड करने के लिए rs में से ds माइनस, वही लिखा मैंने यहां पर rs, ठीक है, माइनस ds, और इनटू ये ds फिलहाल जैसे के वैसे। ठीक है, ओके, 9 इंटू 8 72। अब rs का वैल्यू कितना है 18, ओके, माइनस ds नहीं पता, ठीक है, और इनटू ds। अब हमें ds फाइंड करना है, देखो सेकंड आंसर ds 72 इज इक्वल टू ds से मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू ds, 18 ds माइनस ds इंटू ds, ds स्क्वायर। ठीक है, माइनस ds स्क्वायर को ट्रांसफर ds स्क्वायर, 18 ds को ट्रांसफर माइनस 18 ds, और ये प्लस 72। अब ठीक से देखो, ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हुआ ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि कांस्टेंट नंबर जो होता है 72, इसके ऐसे दो फैक्टर्स, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 आना चाहिए और एडिशन आना चाहिए माइनस 18। मतलब कौन से हो गए देखो, प्लस 72 के फैक्टर्स, यहां पर लिखता हूं मैं, प्लस 72 के फैक्टर्स, ठीक है, एडिशन माइनस 18 आना चाहिए। कौन से हो गए, 12 सिक्सा, ओके, 12 सिक्सा 72, और माइनस 18 आने के लिए माइनस, और यहां पर माइनस। ओके, अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ds वेरिएबल जो ds होगा माइनस पहला फैक्टर माइनस 12,
और सेकंड ब्रैकेट में आएगा ds माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0, ठीक है, ds माइनस 12 का वैल्यू 0, या फिर और ds माइनस 6 का वैल्यू 0, ds माइनस 6 का वैल्यू 0। तो ds का वैल्यू यहां पर हो जाएगा माइनस 12 को ट्रांसफर प्लस 12, और यहां पर ds का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6 को ट्रांसफर प्लस 6। मतलब यहां पर हमें ds का दो वैल्यू मिला, दो वैल्यू, ओके, एक 12 और एक 6। बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि dm वैल्यू तो दिया है आपको 9, dn का वैल्यू भी दिया है, ओके, dr का वैल्यू नहीं दिया था, तो ऐसा सोचेंगे कि dr को हम कैसे फाइंड करेंगे, किसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा या फिर प्लस करना पड़ेगा। तो dr फाइंड करने के लिए आपको rs में से ds माइनस करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान में रखना है। वैल्यू नहीं दिया तो उसे हम माइनस करके लिखेंगे या फिर प्लस करके, वो सोचना है आपको। और ये ds जैसे के वैसे दिया है। अब जैसे ऐसे लिखेंगे हम rs माइनस ds, तो rs का वैल्यू हमारे पास है 18, rs का पूरा वैल्यू 18 माइनस ds और इंटू ds इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस 72 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन माइनस 18 आना चाहिए, दो फैक्टर हो गए माइनस 12 माइनस 6। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, एक तो पहला ब्रैकेट का वैल्यू 0 या फिर सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 0। यहां से ds का वैल्यू माइनस 12 को ट्रांसफर प्लस 12, ds का सेकंड वैल्यू मतलब माइनस 6 को ट्रांसफर प्लस 6। तो ऐसे दोनों वैल्यू आपको मिलेंगे ds का। बस क्वेश्चन खत्म, समझो, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो एक डायग्राम दिया है, सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूं, ओके। देखो मतलब डायग्राम निकाल दिया तो आपके समझ में आ जाएगा जल्दी से। इस सेंटर पॉइंट दिया है, ये इस तरह से एक सेगमेंट AD, ओके, A पॉइंट से एक टेंजेंट दिया है, ये वाला, ओके। यहां पर B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये D पॉइंट और ये C पॉइंट, ओके। और O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर दिया है यहां पर, ठीक है, ओके। अब ये जो डायग्राम है क्वेश्चन में, जो ओरिजिनल डायग्राम, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है आपको, AB 12। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, देखो AB 12 दिया है, ओके। देखिए क्वेश्चन में AB दिया है 12, AC दिया है 8, AC दिया है 8, ओके। उसके बाद में फाइंड करना है AD, पहला आंसर AD फाइंड करना है, ओके। टू फाइंड, यहां पर मैं लिखता हूं पहला आंसर AD, ओके। दूसरा आंसर क्या फाइंड करना है, देखो DC। दूसरा आंसर क्या फाइंड करना है, देखो DC, ओके। और तीसरा आंसर फाइंड करना हमें DE, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी सबसे पहले कौन सा थ्योरम लगेगा, सोचो। एक सर्कल दिया है, एक टेंजेंट दिया है AB, और एक सेकेंड दिया है ACD। ये दोनों के दोनों सर्कल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब यहां पर लगने वाला है कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम देखो यहां पर लिखता हूं मैं आंसर 1 के लिए, ओके। बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ओके। हाँ, अब क्या लिखेंगे इसमें, ये जो टेंजेंट सेगमेंट होता है AB, इसका स्क्वायर करना पड़ता है। AB का स्क्वायर ये इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है? AC इंटू AD या फिर AD इंटू AC, ठीक है। मैं लिखता हूं AC इंटू AD। बस ये इक्वेशन आपको सिर्फ लिखना है इसमें, ओके। अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देना। देखो AB स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर, AC का वैल्यू 8, AD का वैल्यू ये देखो पहला आंसर हमें फाइंड करना है AD का वैल्यू, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8
इंटू AD और 144 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको याद है इसके कोई तो भी पहले के क्वेश्चन में हमने 144 को 8 से डिवाइड किया था। ठीक है, एक बार फिर से मैं करता हूं। 8 1 जा 8, 14 में से 8 माइनस किया 6, उसके बाद में 4, 8 8 जा 64, मतलब आंसर आएगा 18। तो AD का वैल्यू हुआ 18, बस खत्म, पहला आंसर। ये देखो AD फाइंड करना था, देखो कितना सिंपल है, टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। एक टैंजेंट है, एक सिकेंट है, सर्कल के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम से हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ओके, ये हो गया फर्स्ट आंसर, इसे मैं मिटा देता हूं। सेकंड आंसर देखो, अभी आंसर 2। ओके, हमने AD निकाला है कितना, 18। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं AD हमने 18 फाइंड किया। अब सेकंड आंसर क्या फाइंड करना है, देखो DC कैसे फाइंड करेंगे, देखो आंसर 2 DC फाइंड करना है। अब ये DC फाइंड करने के लिए किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, DC फाइंड करने के लिए AD में से AC को माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। DC फाइंड कर, देखो DC फाइंड करना है, DC फाइंड करने के लिए AD में से AC माइनस, AD में से AC माइनस। ओके, अब AD का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया था हमने, 18। ओके, माइनस AC का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 8, और 18 में से 8 माइनस कर देंगे 10। ये हो गया DC, खत्म। मतलब दूसरा आंसर भी DC हमने फाइंड किया, कितना, 10। ओके, अब थर्ड आंसर देखो DE फाइंड करना है। DE किधर है, D देखो, ये देखो D, थर्ड आंसर, आंसर D। ओके, अब DE फाइंड करने के लिए क्या सोचेंगे, देखो इस सर्कल में ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने इसे नाम दे दिया O, वैसे क्वेश्चन में दिया है इन फिगर O इज द सेंटर। अब इस सेंटर से ये कॉर्ड DC पर, ये देखो परपेंडिकुलर दिया, ये कॉर्ड DC, ये पूरा सिकेंट है, लेकिन हमें DC तक सोचना है। सेंटर पॉइंट से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर सेगमेंट इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट, मतलब DE जो सेगमेंट है टोटल DC के क्या होगा, हाफ। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं आंसर 3 में O इज द सेंटर। ओके, और सेगमेंट OE, ये देखो OE ये परपेंडिकुलर है, कहां पर, कॉर्ड DC पर, कॉर्ड DC। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि OE बाइसेक्ट्स, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड DC को। ध्यान में रखना, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है OE, ये बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स कॉर्ड DC, मतलब ये D जो सेगमेंट है DC के हाफ। देयरफॉर D जो सेगमेंट है, इतना D देखो, इतना DE, ये हाफ हो जाएगा, किसके हाफ हो जाएगा, टोटल DC के हाफ, टोटल DC के हाफ, हाफ ऑफ DC। और हाफ ऑफ DC का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया था हमने, 10। तो यहां पर 10 रखेंगे और 10 का हाफ मतलब कितना, 5। तो ये हुआ D का वैल्यू 5। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फिर से आप डायग्राम में क्या दिया है कि इसमें दो कॉर्ड्स है। कौन कौन से दो कॉर्ड्स, ऊपर का देखो TS, ऊपर का कॉर्ड TS और नीचे का RQ, और ये दोनों के दोनों सर्कल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब कि यहां पर हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, बताइए, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, कौन सा, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर टू कॉर्ड्स सर्कल के एक्सटीरियर में इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके,
तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, देखो PS इंटू पीटी, ध्यान में रखना, देखो पहले कॉर्ड के लिए PS इंटू पीटी, PS हमें लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, अब इक्वेशन क्या लिखेंगे इसमें, देखो पहले कॉर्ड्स के लिए PS इंटू पीटी, PS इंटू पीटी, PS इंटू पीटी, और दूसरा क्या लिखेंगे, देखो PQ इंटू PR, PQ इंटू PR, बस ये इक्वेशन आपको लिखना है। ओके, पहले कॉर्ड के लिए देखो ठीक से सोचो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, बाहर में P पॉइंट, तो P से सोचेंगे आप PT इंटू PS या फिर PS इंटू PT, PS इंटू PT। सेकंड कॉर्ड के लिए क्या सोचेंगे हम, PQ इंटू PR। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते। PS का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 8, यहां पर 8। PT का वैल्यू देखो कितना दिया है, PT दिया है नहीं दिया, लेकिन कैसे निकालेंगे, PT निकालने के लिए आपको डायग्राम में देखो, PT निकालने के लिए कौन कौन से दो सेगमेंट का एडिशन करना पड़ेगा, PT निकालने के लिए PS और ST, PS प्लस ST इज इक्वल टू PQ। PQ का वैल्यू देखो कितना दिया है, PQ का वैल्यू दिया है 6 इंटू PR का वैल्यू दिया है नहीं है, मतलब PR कैसे निकालेंगे, देखो अभी डायग्राम में देखो PR निकालने के लिए PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 8 इंटू PS का वैल्यू देखो डायग्राम में 8, क्वेश्चन में दिया देखो PS का वैल्यू 8 प्लस ST का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, ST हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 6 इंटू PQ का वैल्यू देखो क्वेश्चन में PQ का वैल्यू कितना दिया है 6, PQ का वैल्यू 6। ओके, और QR का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10। देखो सब का सब वैल्यू हमने पुट कर दिया, सिर्फ ST ये हम फाइंड कर सकते हैं अभी। ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम, 8 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 8 8 64 प्लस 8 इंटू ST 8 ST, ठीक है, देन 6 इंटू 6 प्लस 10 16 हो जाएगा। ओके, देन 16 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 96। ओके, इधर 64 प्लस 8 टाइम्स ऑफ ST, तो 8 टाइम्स ऑफ ST जैसे कि वैसे 96 और 64 को माइनस 64। ओके, 6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 6 माइनस किया 3 और 8 टाइम्स ऑफ ST। ओके, अब हमें ST फाइंड करना है, तो ST फाइंड करने के लिए 32 को 8 से डिवाइड, आंसर आएगा 4, ST का वैल्यू आएगा 4। और आपके समझ में ST का वैल्यू हो जाएगा 4 और ST मतलब क्या हो जाएगा TS, ये हो जाएगा 4। बस यही हमें आंसर निकालना था और कुछ नहीं। ओके, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है, लेकिन ध्यान में रखना कि यहां पर 2 कॉर्ड्स सर्कल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पर थ्योरम लगने वाला है बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ओके, ये ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको, कैसे स्टार्ट करें क्या स्टार्ट करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लेना है और एक बार आपको कौन सा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब ये पाइथागोरस क्यों लेना है और टेंजेंट सेगमेंट सेकेंड थ्योरम क्यों लेना है, ये आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। देखो, ये सबसे पहले मैं यहां पर एक डायग्राम निकालता हूं ऐसे। ओके, ये हो गया सर्कल। ठीक है, इसका आपको एक डायमीटर दिया है, कौन सा दिया देखो EF, उसके बाद में एक टेंजेंट दिया है। ओके, ये सेकेंड दिया है, ये G पॉइंट, ये D पॉइंट और ये F पॉइंट। ठीक है, ओके, अब जो ओरिजिनल डायग्राम है इसे मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब देखिए ठीक से देखिए आप,
अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं यहां पर टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम लिखता हूं। देखिए कौन सा, यह है टैंजेंट, ओके, यह है टैंजेंट और यह है सिकेंट, और ये दोनों के दोनों सर्कल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम से कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं, df स्क्वायर इज इक्वल टू dg इंटू डी। ये वाला हमें यहां पर रिजल्ट लिखना है, इक्वेशन लिखना है। df स्क्वायर जो टैंजेंट सेगमेंट होता है, ठीक है, df स्क्वायर इज इक्वल टू dg इंटू डी। यहां पर लिखता हूं मैं सबसे पहले, देखो, बाय tangent secant segment theorem, ओके ओके। कौन सा इक्वेशन बता मैंने आपको, df स्क्वायर इज इक्वल टू dg इंटू डी, ओके, और इससे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हाँ, अब यहां पर हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखो, ये सेंटर पॉइंट, ये टैंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पर ये जो रेडियस होगा, फिर ये जो डायमीटर होगा, ये टैंजेंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में परपेंडिकुलर। मतलब ये जो ट्राइंगल होगा, अभी देखो DFE, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, और इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री अपोजिट साइड, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर बराबर है DF स्क्वायर और प्लस सेकंड साइड EF स्क्वायर, ठीक है, ओके। और आपके समझ में क्या बता रहा हूं मैं आपको, पाइथागोरस थ्योरम से हम इक्वेशन लिखेंगे DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर जैसे के वैसे, इसे कुछ नहीं करना है, लेकिन हमने DF स्क्वायर का वैल्यू देखो निकाला था बाय टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। DF स्क्वायर का वैल्यू कौन सा, DG इंटू DE। तो यहां पर हम लिखेंगे DG इंटू DE, किसके जगह, DF स्क्वायर के जगह, ठीक है, और प्लस EF स्क्वायर। अब ये EF क्या है, ये है डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर किसका डबल होता है, रेडियस का। मतलब EF जो है ये ट्वाइस R, मतलब रेडियस का डबल, मतलब डायमीटर और डायमीटर का स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, EF मतलब डायमीटर का, EF मतलब डायमीटर और उसका स्क्वायर, बाद में रखेंगे हम वैल्यू, ओके। अब ये DG इंटू डी को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, DE स्क्वायर इसको ट्रांसफर माइनस DG इंटू DE इज इक्वल टू, अब ये डायमीटर का स्क्वायर, मतलब डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस R और उसका स्क्वायर, ओके। देन ट्वाइस R का स्क्वायर कितना होगा, 4R स्क्वायर। देखो आप ठीक से, हमें जो आंसर प्रूफ करना है, देखो आंसर उसमें देखो राइट साइड में 4R स्क्वायर है, दिखा आपको 4R स्क्वायर, ये देखो आ गया 4R स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे इसमें से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, DE। अगर मैंने DE कॉमन निकाला, यहां से ये DE और माइनस के बाद में यहां से हम DE कॉमन निकालते, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो यहां से DE आएगा, क्योंकि DE स्क्वायर है, तो एक वन टाइम यहां पर आएगा, वन टाइम यहां पर आएगा, माइनस DE अगर ये कॉमन निकाला तो यहां पर रहेगा DG, ठीक है। देन ये D जैसे के वैसे, और ब्रैकेट में D में से DG को माइनस कर दो, देखो DE में से DG को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, GE। DE में से DG को माइनस कर दो, आपको मिलेगा GE। तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा GE इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। देखो यही आंसर हमें फाइंड करना था, देखो DE इंटू GE, देखो यहां पर DE इंटू G इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। ऐसा लिख सकते हैं DE मल्टीप्लाइड बाय GE और इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। ये हमारा फाइनल, बस इतना ही आंसर लिखा तो भी चलता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा
लास्ट एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 3.5 था सर्कल लेसन में से, ये यहां पर कंप्लीट होता है। मतलब ये लेसन पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करके दिया हो। इसके बाद में सोच रहा हूं मैं आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मैं समझा कर दूं करके, ठीक है। उसके भी कुछ 4 एक्सरसाइज है, तो देखता हूं मैं कैसे क्या मेरा एडजस्ट होता है, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट लेसन का रिवीजन मैं आपको करके देता हूं। ओके, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, कमेंट्स नहीं दिए होंगे, तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आपके फ्रेंड के साथ में इस वीडियो क्लास को आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।